हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे थे 5.3 एक्सरसाइज। आज हमें करना है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ आपको। इफ सम इज 636, आपको सम दिया हुआ है, कितना दिया है 636 और एंड एपी इज 9 17 25। ये एक एपी सीरीज दी हुई है। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किए हैं। आप क्या करोगे, इसमें एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसके सम की वैल्यू दी हुई थी आपको 636। अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास, सीरीज से देखो 9, और d की वैल्यू माइनस कर देंगे तो 8। a और d की वैल्यू इसमें पुट करें 2a, a की वैल्यू 9 हमें फाइंड करना है, n फाइंड करना है। d की वैल्यू कितनी है 8, सॉल्व करेंगे 2 9 18, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 8n माइनस 8 636। सॉल्व करेंगे 18 में से 8 माइनस करेंगे 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636। अब मैंने एक क्वेश्चन ऐसे पहले कराया था। हम क्या करेंगे, ये जो 2 है, आपको लग रहा है कि दोनों टर्म 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो आप इस वाले 2 से दोनों को डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 5 प्लस 4n 636। अब हम क्या करेंगे, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4n को n से मल्टीप्लाई किया 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे 636 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म से। तो 636 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है हमारे पास 2544। अब इसका आप एलसीएम लेके देखोगे, एलसीएम लोगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, देखो 2544 है, इसका एलसीएम लेंगे आप इसमें देख रहे हो कि 53 लास्ट में एक बड़ी टर्म बच गई, तो इसको छोड़ ही दो। 53 के साथ बाकी देखना मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है 3 2 6 2 12 2 24 2 48। तो 53 और 48 इसके दो फैक्टर बन गए। देखो जिसको माइनस करने पर 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा 2544। तो इसके फैक्टर आए 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेयरिंग। पहले दो टर्म में से कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है n, अंदर क्या बचेगा 4n प्लस 53, इसमें से क्या कॉमन आएगा 4 बनाने के लिए 12 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बनेगा 4n प्लस 53। इसके बाद 4n प्लस 53 दोनों टर्म में से कॉमन, और यहाँ पे n-12 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी -53/4, पर n जो है वो माइनस का नहीं हो सकता और ना ही अपोन में हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है
तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 12। दिस इज द आंसर। करो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपका। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म दी हुई है। फर्स्ट टर्म मतलब A5 दिया हुआ है। लास्ट टर्म मतलब मैंने आपको बताया था, लास्ट टर्म को हम लिखते हैं nth टर्म, वो आपको दिया हुआ है 45। और सम दिया हुआ है, सम n टर्म्स का सम इज इक्वल टू 400। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स n एंड कॉमन डिफरेंस इज d। ये दोनों आपको फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सम दिया हुआ है तो Sn का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, और An दिया है An का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। An का सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं हम। इसमें Sn कितना दिया हुआ है 400। Sn को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 400। n हमने फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज रख लेते हैं। और इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, और ये बाकी सारे टर्म एज इट इज, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 400। इससे देखो इतना इजी क्वेश्चन हो गया। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है 45, और इस a की वैल्यू आपको कितनी दी है 5। a की वैल्यू 5 और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 45 इज इक्वल टू 400। इसके बाद n/2 45 और 5 कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 400। अब या तो पहले इसको 2 से कैंसिल कर दो फिर डिवाइड में ले जाओ, या फिर अगर आपको ये इजी लग रहा है 400 50 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, इसको डिवाइड में ले जाते हैं, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 8 16। n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है d फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें n और a दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दिया है 45। तो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू है 16 माइनस 1 इंटू डी। 5 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, और 16 में से 1 माइनस किया तो 15। 45 माइनस 5 कितना आ गया ये 40, और ये d 15 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो यही आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, करो नोट डाउन। डी की वैल्यू आई थी हमारे पास 40/15। ये 5 के टेबल पर कट जाएगा तो 5 8 40 एंड 5 3 15। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। इन एन एपी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 17 एंड 350 एंड कॉमन डिफरेंस इज 9। देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड द सम ऑफ दीज टर्म्स। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया है, लास्ट टर्म nth टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है n और Sn। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म दी है तो इसको सोल्व करेंगे। पहले हम nth टर्म को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। a की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 17, n माइनस 1, d की वैल्यू है 9, 350। 17 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। 350 में से 17 माइनस करेंगे, माइनस करो, 10 में से 7 माइनस किया 3, 4 में से 1 माइनस किया 3,
और यहाँ पर भी 3, n-1, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, देखो 9 पर ये कट रहा होगा, कितना आएगा हमारे पास, 9 3 = 27, 27 में 6 बच गया, 9 7 = 63, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 37 + 1, n की वैल्यू कितनी आ गई, 38। तो n फाइंड कर लिया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका सम। तो 38 टर्म का सम क्या आएगा, फॉर्मूला n की वैल्यू है 38/2, 2a, a की वैल्यू है 70 प्लस n 38 - 1 और d की वैल्यू कितनी है, 9। इसको सोल्व करेंगे, 38/2 था, 2 से कट जाएगा, 19, 17 2 = 34, इसको माइनस करेंगे, 37 × 9 कितना आ गया, 19, 34 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 9 7 = 63, 3 9 7 = 27 एंड 6 कितना आ जाएगा, 33। इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 3 7, 3 और 3 6 और साथ में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 367 को 19 से करें, मल्टीप्लाई करो, 9 7 = 63, 3 6 9 6 = 54 एंड 6 60, 6 3 9 = 27 और 6 33, ये कितना आ गया हमारे पास, 7 6 3, सोल्व करके 3 7 9 3 और 3 6, कितना आंसर आ गया, 6 9 7 3। ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ 38 टर्म्स एंड दिस इज द आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, करो नोट डाउन। Please like, share and subscribe. Thank you.